नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ये है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। बताएंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारियाँ, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही में आपको बताएंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 4 जनवरी, दिन सोमवार। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल, आइए जानते हैं आचार्य जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातःकाल के पंचांग से। पौष मास कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक और चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की तरफ और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पारिवारिक सुख शांति समृद्धि के लिए यदि आप थोड़ा भी प्रयास अपने परिजनों के लिए करेंगे, उसमें आप सफल हो जाएंगे। आज के दिन के सुखमय बनाने के लिए माता दुर्गा जी की आराधना अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, परिस्थिति बेहतर है और जैसे आप चाहें वैसे दिन को भी आज गुजार सकते हैं। कुल मिलाकर थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा, सफलताएं मिल जाएंगी। आज का दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए भोजन का दान जरूरी है। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा सामान्य चल रहा है। जहां जिन लोगों से थोड़ा सा तनाव हो रहा है उनसे दूर ही रहें तो बेहतर है, अन्यथा अधिक सोचने के कारण आप स्वयं तनाव में आ जाएंगे और परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। कुछ भी सुधार करना है तो इनसे दूर होना होगा। बाकी योग शुभ है। आज के दिन को बहुत अच्छा गुजारने के लिए अपने भगवान के पास 2 अगरबत्ती लगाने के बाद ही घर से बाहर निकलें। कर्क राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन बहुत अच्छा चल रहा है, परिस्थिति भी बेहतर हो रही हैं, लेकिन जिस तरफ हम प्रयास कर रहे हैं वहां से कोई रिस्पांस नहीं आने के कारण थोड़ी सी परेशानी अनुभव दोपहर तक होगी, लेकिन सायंकाल वही परेशानी सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। कुल मिलाकर जो आपने सोचा है उसी पर आप अडिग रहें, वहीं आप सफल होंगे। आज के दिन को और भी बेहतर करने के लिए आप अपनी पॉकेट में पीले रंग का रुमाल साथ रखें। सिंह राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि सिंह राशि ही है, लेकिन चंद्रमा तो आपका साथ दे रहे हैं और सूर्य थोड़े से विपरीत चल रहे हैं, इसलिए अधिकारी वर्ग से थोड़ा सा संभल कर कार्य करें, अन्यथा वह आपके विरोध में कुछ भी सोच सकते हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो जहां आप जा रहे हैं वहां थोड़ी सी शालीनता का परिचय दें। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए जो भी व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है उसे गहराई के साथ सुनना शुरू करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए तनाव मुक्त वातावरण बना हुआ है। प्रयास आपकी तरफ से नहीं हो रहे हैं और उम्मीद आप बहुत बड़ी लगाए बैठे हैं। आज आपको प्रयास भी करना होगा, तभी जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए सूची तैयार करें और कार्य करना शुरू कर दें। तुला राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन अच्छा ही है। चंद्रमा आप ही की राशि में सुख शांति की भी आपको प्राप्ति हो रही है, लेकिन जिन लोगों के भरोसे आप बैठे हुए हैं काम उनसे नहीं होगा, दूसरे अन्य लोगों का चयन करना होगा, उनके माध्यम से आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों को भोजन कराएं, दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, विशेषकर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में। विधिवत कोई कार्य कर रहे हैं तो आप सफल हो जाएंगे, लेकिन न्याय के विपरीत यदि कोई कार्य किया तो उलझने की संभावना है। मेहनत और ईमानदारी का परिचय दें, दिन अच्छा होगा। आज के दिन को सही करने के लिए सत्य बोलना ही महत्वपूर्ण होगा। धनुराशि व्यक्तियों का यूं तो दिन अच्छा है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर दिन है। रुके धन के कारण कुछ मानसिक रूप से तनाव हो सकता है,
लेकिन व्यवस्थाएं जो की त्यों चलती रहेंगी, इसलिए पैसे की चिंता करने के स्थान पर आप अपनी व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान दें। आपकी कोई भी व्यवस्था व्यवस्थित नहीं होगी। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए आप अपने घर के बच्चों को टॉफ़ी या कोई भी मीठा जरूर खिलाकर घर से बाहर निकलें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और आज की सबसे अच्छी राशि ही मकर राशि है। सभी तरफ से चांदी ही चांदी है। जो भी काम आप कर रहे हैं वह भी सफल होगा और जो आप सोच रहे हैं उस पर भी आप कार्य करने में आज कोई कमी नहीं रखेंगे। कुल मिलाकर अच्छी मेहनत के बावजूद भी आप तरोताज़ा बने रहेंगे। और आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करना है। हनुमान जी के दर्शन करें, वहाँ एक परिक्रमा अवश्य लगाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का भाग्य स्थान से चंद्रमा का भ्रमण करना संकेत है कि आप आज कुछ जो सोच रहे हैं सब परिवार और मित्रों के लिए सोच रहे हैं और होगा इसके विपरीत। यह लोग आपसे बुरा मान सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखें। अधिक उमन करने का प्रयास नहीं करें। बाजारों में छोटी छोटी सी कोड़ियाँ मिल जाती हैं, इन कोड़ियों को ले लें और अपने पर्स में रखा रहने दें। वैसे ये कोड़ी 7 दिन तक आपको पर्स में रखनी चाहिए, आपका भाग्योदय जरूर होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का अच्छा समय है, लेकिन स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। विशेषकर खाने पीने पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। रात्रि में तो गरिष्ठ भोजन खाने से ही आप बचें और यदि कहीं जुए सट्टे शेयर की आपकी आदत है तो ये भारी पड़ सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए सद आचरण के माध्यम से ही विजय पाई जा सकती है। इसी के साथ आइए जानते हैं क्या है आज के दिन का खास गुरु मंत्र। कई बार देखा होगा कि संतान के भाग्य में बहुत कुछ है, फिर भी ड्रग्स की आदत लग जाती है, नशे के आदी हो जाते हैं, जुए सट्टे शेयर के आदी हो जाते हैं और माता पिता की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ऐसे समय में पश्चिम दिशा ही दोषी होती है और कहीं ना कहीं पश्चिम दिशा में कोई दोष बन रहा हो तब ऐसी स्थिति निर्मित होती है। संतान को सुधारने के लिए, पश्चिम दिशा के दोष को दूर करने के लिए पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके भगवान की आराधना करना शुरू करें, आपको लाभ जल्दी मिलेगा। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कैसा रहेगा नया वर्ष 2016 उत्तर प्रदेश के लिए, और साथ ही में देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, अगर हम नए वर्ष 2016 की बात करें तो कैसा रहेगा ये वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए? किस तरीके के लाभ प्राप्त होंगे प्रदेश को, हमें ये बताइए। उत्तर प्रदेश वर्ष 2016 में यह कहने के योग्य हो जाता है कि आज यहाँ की जनता को मंगल यानी सर्वांगीण सबको बिजली प्राप्त हो रही है। शनि औद्योगिक क्षेत्र में इसका विकास, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, और चाहे पुराने बंद पड़े कल कारखानों के नवीनीकरण और उनके पुनर्जागरण या पुनर्नवीनीकरण, व्हाट यू कॉल रेनेसेंस ऑफ क्लोज्ड मिल्स, ये उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम उपलब्धि वर्ष 2016 में भारतवर्ष मकर के चतुर्थ भाव से प्रमाणित होता है। इसमें उत्तर प्रदेश का राजा, जो अब तक यह कहने के लिए संकुचित विचारों से ओतप्रोत या संकुचित विचारधारा या कटाक्ष से जनता के परेशान उन्मुक्त होकर प्रसन्नतापूर्वक यह महसूस करेगा उत्तर प्रदेश का राजा कि उत्तर प्रदेश आज उत्कर्ष तथा उत्तर प्रदेश का कोष लबालब भरा हुआ है,
जनता के कल्याणार्थ यह वर्ष के चतुर्थ भाव की प्रति उत्पन्न दृष्टि जो उत्तर प्रदेश के दशम यानी किस्मत के मैदान पर जाती है, इसलिए ये कहने की बाध्यता ग्रहों के वाक्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश सारे प्रदेशों में वर्ष 2016 में सर्वोत्तम प्रदेश होने की स्थिति तथा मंगल और शनि से कृषि संयंत्र, कृषि कारक, कृषि कारकत्व यानी कृषि वर्ष के लिए हो, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। मैं राजेंद्र कुमार दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 25/6/1969 सुबह 3:45 AM मथुरा। मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैं कौन से उपाय करूँ जिससे कि मेरा बिजनेस ठीक हो जाए? वृष तुला चित्रा एकादश भावस्थ मीन का राहु, दर दर की ठोकर ओ खिलाती रहेगी, ओ कैसी पड़ी है ये मीन की शनिचरी। तुलसी के इस वाक्य को मत भूलो। राहु शनि के ही परिणाम देता है और इसके कारण आपके कदम जिस कार्यस्थल पर चलते हैं वो मूल धन को भी डुबो देता है। कृपया ब्राउन स्लीपर्स, शूज और लालिमा रंग लिए हुए वस्तुओं को अपने व्यापार में समाहित कर दें, मौज में आ जाएगा। आइए सुनते हैं अपने अगले कॉलर की समस्या। मेरा नाम उमेश स्वामी है। मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। उसका नाम मोनिका है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 27 नवंबर 1950 है। जन्म समय 7:25 शाम मलसीसर जिला झुंझुनू राजस्थान। गुरुजी उसकी पढ़ाई के बाद किस क्षेत्र में नौकरी मिलेंगे? भाग्य भाव पर शनि की स्थिति स्वग्रही, यदा जुहालो अभवेति खाने, अलब्धाति लब्ध्वा सपुराण उक्ति। रहीम के ही वाक्य को मान लो। शनि कदाचित स्वग्रही भाग्य भाव पर स्थित हो जाए, भले ही चीजें देर से प्राप्त हों लेकिन मंजिल उसको अभीष्ट मिलती है, अर्थात गवर्नमेंट जॉब इनको बिल्कुल तय है, दैट टू इन बैंकिंग एंड टैक्सेशन सेक्टर। चलिए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं इसमें लता अग्रवाल बोल रही हूँ मथुरा से। मेरी बेटी की शादी के बारे में मुझे पूछना है। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 82 है और रात को 12:30 बजे मथुरा में जन्म स्थान है इसका। मेरी बेटी के विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है। इसकी विवाह कब तक और कहाँ होगा, कैसा लड़का मिलेगा, ये बताने का कष्ट करें। शनि और चंद्रमा की युति लग्न में होती है। ऐसे में जब देखने वाले आते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो फिर पुनः लौट के नहीं आते जवाब देने, ऐसा देखा गया है। अतः जब इनको प्रस्ताव प्राप्त हो, लड़के वाले शादी के निमित्त आवें, उस समय ड्राइंग रूम हो, चाहे कन्या का हो, चाहे वहाँ अन्य संबंधियों का हो, स्लेटी, स्काई ब्लू, नीले रंग के फूल, ऐसी ही चीज़ें ड्राइंग रूम में रखी जाएं, फिर वो विवाह फाइनल होगा, स्टैटिक होगा, कॉन्क्रीट होगा, यानी स्थिरत्व को प्राप्त। कब होगा? शनि के ही कालखंड में इनके विवाह का क्रमांक मिलता है, यानी 34 वर्ष 11 दिन या 34 वर्ष 11 माह। 11 दिन पर जाएंगे फरवरी 2016, 11 माह पे जाएंगे नवंबर 2016, यानी किन्हीं कारणों से विवाह यहाँ प्रस्तावित हो तो वहाँ इसके एक्सेप्टेंस की स्थितियाँ बने। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
आइए सुनते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। मैं पुष्पा देवी बोल रही हूँ, नालंदा बिहार से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1977। जन्म है 2:18 दिन में। जन्म स्थान है गिरिडीह झारखंड। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक में है। जो भी काम करती हूँ उसमें सफलता नहीं है। विद्वानों के लिए बहुत गूढ़ कुंडली है। वृश्चिक सिंह पूर्वा फाल्गुनी। आप देखिए, शुक्र के साथ बृहस्पति अष्टम, सूर्य के साथ शनि नवम, चंद्रमा के साथ बुध दसम, वार्य विधाता। चंद्रमा का दुश्मनी बुध से तो किस्मत घर में बैठा दी, किस्मत के मैदान यानी दसम घर पर। शनि की सूर्य से दुश्मनी तो किस्मत घर पे बैठा दिया, और मौत घर या आयु घर पर बैठा दिया बृहस्पति और शुक्र को, वार्य विधाता। ऐसा अन्याय क्यों करता है कर्मों के प्रति? 7 ग्रह लगातार भरे हैं। उच्च कोटि के राजयोग का सृजन कर भी दर दर की ठोकर भटकाने के लिए ऐसे प्रमाण देता है। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। आपको पुष्पा देवी जी, उच्च कोटि का राजयोग बनता है आपका, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में 67 काले तिल गिन लेना। काले कपड़े में 67 काले तिल रख लो अपने कार्यस्थल पर या अपने लॉकर पर। ओके, 6 माह 7 दिन तक आर्थिक स्थिति निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त होती रहेगी। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं अमृतसर पंजाब से बोल रही हूँ। मेरे पति के बारे में पूछना है। उनका नाम है अनिल शर्मा। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 6 सितंबर 1968 और टाइम है 9:30। उन्होंने अभी लोन लिया था अपने काम के लिए, 5-6 साल हो गई, और वो लोन के ब्याज बहुत दे रहे हैं। प्राइवेट लोन है, इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऐसा उपाय बताएं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। भाई, जब कर्ज लिया है तो उसको तो भरना पड़ेगा, लेकिन पहले जो हमने उपाय बताया है कि अगर पवित्रता का आचरण आप कर पावें और लाल आसन पे बैठ जाएं, ओम मंगलो भूमि पुत्र ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोधकः, एक सांस में इसको अगर कहा जाए 42 दिन लगातार, तो 50% कर्ज आपका उड़ जाएगा, जैसे बल्ब से टकरा कर पतंगा। इसी के साथ आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के अगले कॉलर। गुरु जी प्रणाम। मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से। सर, मेरी जन्म तिथि है 23 जुलाई 1962। जन्म का समय है शाम 7:15 बजे। सर, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पर काफी लोगों का कर्ज हो रहा है, तो सोच रहा हूँ कुछ रास्ता बताइए जिससे मैं इससे उधार पा सकूँ। मकर कर्क पुनर्वसु। दोस्त, ऐसा है, स्थानहान करो जीव, ये ज्योतिष विज्ञान का सिद्धांत अकाट्य है। आपके धन भाव का कारक, यानी जहां धन आपका पूरित होना है, एकत्रित होना है, उस स्थान पर बैठा हुआ बृहस्पति धन को दबा देता है। घर में ही आपके धन के गड़े होने के क्रमांक शनि और मंगल, यानी पश्चिम और दक्षिण कोने पर आपके पैतृक मकान में मिलता है, तब द्वितीय बृहस्पति यहाँ धन भाव को जमीन में दबाता है। इस कारण से आपको आर्थिक स्थिति का उन्नयन नहीं हो पाता। कदाचित पश्चिम और दक्षिण के कोने पर स्थित कमरे के ऊपर के अपोजिट उत्तर और पूर्व के कॉर्नर पर झंडा 8×2 16 गांठ का और 16 इंच × 16 इंच का लाल तिकोना झंडा स्थापित किया जाए, तो इसकी ऊर्जा सम्यक रूपेण आपको देने की स्थिति को प्राप्त है। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरु जी नमस्कार। मैं रानीखेत से डॉक्टर राजकुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान सहारनपुर। जन्म समय 2:45/1956। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा कार्य बहुत कम चल रहा है, जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जीवन में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं रही है। कृपया कोई उपाय बताएं मुझे। धन्यवाद। वृश्चिक कृतिका डॉक्टर साहब, व्हेन इज कंजंक्शन ऑफ मून एंड केतु एनीवेयर लॉसेस और इनकर्ड, नोट कर लो। ऐसा करें आप, हाथ कन्हैया का मक्खन के पात्र के अंदर पड़ा हो और वो पात्र को ही देख रहा हो, ऐसा चित्र आप अपने शयन कक्ष के पूर्वी और उत्तरी दीवार पर लगा दें।
लॉसेस की रिकवरी आपकी निरंतर अतिशीघ्र होना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी, मैं श्रुति मिश्रा बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान कानपुर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1995 है। मेरी सरकारी नौकरी कब और किस क्षेत्र में लगेगी, कृपया कोई उपाय बताइए। सिंहधन उत्तराषाढ़ा श्रुति जी, आपको देवलोक से मृत्युलोक पर अवतीर्ण होने के लिए आपको भूरी भूरी बधाई, पहली बात। दूसरी बात, बृहस्पति आपका अंधत्व को प्राप्त है। उच्च कोटि की नौकरी, दैट टू इन टीचिंग सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर, इनमें आपको मिलती है। कृपया पूर्व में बताया हुआ उपचार चैकातिरेखा 10 नेत्रहीनम ददामि भोग्यम न ददामि वित्तः, इसको किया जाए साल में एक बार आजीवन। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से राजस्थान से संजय चौधरी बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरी बर्थ ऑफ डेट है 4 जनवरी 1968, दोपहर में 1:30 PM। गुरुजी, मैंने एक प्लॉट की डील की थी, वो प्लॉट था 800 वर्ग गज का। तो गुरुजी, मैं बहुत काफी विचलित हूँ, मेरा ये कोई उपाय बताइए जो मेरा पैसा मुझे मिल जाए। गुरुजी, कृपया आप अपनी रसोई घुसिए, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ से इंटैक्ट करना पड़ेगा आपको अपने कार्यस्थल पर, क्योंकि रसोई को ही मंगल कहा गया है। उत्तर की तरफ खुलने वाली रसोई, ये हम घुसे दक्षिण की तरफ, दाहिने तरफ आपका एक प्लैंक है, ये हमको ग्रीनिश और बीच बीच में ब्लैकिश स्टिप्स दिख रही हैं। ये लंबा है, इसके ऊपर भी देखो आपने लक्कड़ के लगा रखे हैं टॉल। फिर ये एल शेप ले रहा है, सामने खिड़की है, ये यहाँ वॉश बेसिन है, यहीं पर नल है। खिड़की से सामने देखो पेड़ दिखता है, उसके बाद आपकी बाउंड्री, इसके बाद रोड। आपने यहाँ बल्ब लगवा रखा है, यहीं पर देखो घंटी भी लगा रखी है, घंटी आपकी बोलती नहीं है। बल्ब में आप केवल पॉइंट लगा है, इसमें बल्ब भी नहीं है। इसके ऊपर आपने ट्यूबलाइट लगा रखी है, ये जल रही है। यहाँ पर आप मोर पंख स्थापित कर दें, फिर आपकी स्थितियों में निरंतर सुधार की अवस्था आपको देखने को मिलेगी। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमें इस विशेष जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और विशेष जानकारियों के साथ, और देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।